जहानाबाद सदर अस्पताल में मिशन परिवार विकास अभियान के तहत पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस विशेष पहल का उद्देश्य परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करना और पुरुषों को भी बराबर की जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करना है। अस्पताल को मिले लक्ष्य के अनुरूप कुल 50 महिला बंध्याकरण और 15 पुरुष नसबंदी कराई जानी है। अभियान की प्रगति के बारे में बताते हुए अस्पताल प्रशासन ने बताया कि 22 नवंबर 2025 से 8 दिसंबर 2025 के बीच 21 महिलाओं का बंध्याकरण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। स्वास्थ्य मेला में आए मरीज और उनके परिजनों को नसबंदी, गर्भ निरोधक साधन, टीकाकरण और अन्य परिवार नियोजन उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषकर महिलाओं को नसबंदी के लाभ, गर्भधारण में अंतर रखने की आवश्यकता और मां और बच्चे के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि स्वस्थ परिवार के लिए माता-पिता दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बच्चों के बीच कम से कम 3 वर्ष का अंतर रखना आवश्यक है। इससे दोनों बच्चे स्वस्थ रहें और मां का स्वास्थ्य भी बेहतर हो। सदर अस्पताल के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार ने जानकारी दी कि उनका लक्ष्य 50 नसबंदी का है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं। पुरुष नसबंदी के लिए 15 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और अभियान को सफल बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। वहीं परिवार नियोजन अधिकारी मंजुला सहाय ने बताया कि पखवाड़ा के दौरान महिलाओं को खुलकर जानकारी दी जाती है। कई महिलाएं अपने पति से बात करने में संकोच करती हैं। ऐसे में वो हमारे पास आती हैं और हम पूरी गोपनीयता के साथ उनका मार्गदर्शन करते हैं। यह सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इसमें नसबंदी कराने वाले पुरुष और महिलाओं को प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक दंपत्ति को सुरक्षित, जागरूक और स्वस्थ परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करना है। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। ये पुरुष नसबंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक मनाया जाएगा। मे- बताएं। मेरा नाम मंजुला सहाय हुआ। मैं सदर अस्पताल जहानाबाद में परिवार कल्याण परामर्शी के पक्ष पे कार्यरत हूँ। आज शिविर लगाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को परिवार नियोजन के बारे में जानकारी दें और पुरुष नसबंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा पहले इन महिलाओं को ही समझाने की ज़रूरी है, क्योंकि यही लोग डर दिक्कत हो जाएगा, फिर कौन कमाएगा, कौन हम लोग का परिवार चलाएगा, इसलिए यही लोग सबसे पहले रोकती हैं। तो पहले तो इन्हीं लोग को समझाएं, जागरूक करें कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि और आप लोग का दाम्पत्य जीवन स्वस्थ मतलब खुशहाल हो जाएगा। इसलिए पहले अपने पति को समझाएं और आगे लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस चीज़ पे कामयाबी हासिल करें। इसीलिए यहाँ शिविर लगाया गया है इस चीज़ के लिए। कितने लोग इस सिविल का फायदा उठा रहे हैं या जुड़े होंगे सिविल से भी? क्या टारगेट है? टारगेट तो महिला बंध्याकरण के लिए 50 है और पुरुष नसबंदी के लिए 15 दिया गया है। अभी मतलब पुरुष नसबंदी में तो अभी कोई कामयाबी नहीं मिला है, लगी हुई हूँ कि कम से कम 12 तारीख तक कुछ कामयाबी मिल जाए। महिला बंध्याकरण तो रोज़ हो ही रहा है 2-3, और थोड़ा सा सिजेरियन भी यहाँ होता है, तो उसके चलते थोड़ा सा परिवार नियोजन जो सुविधा लेने आते हैं उनको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या है कि पहले तो वही सी सेक्शन वालों को ही ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, देखा जाएगा, क्योंकि इमरजेंसी होता है। अगर लेकिन इन सब के बावजूद भी हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर मेहनत कर रहे हैं और लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं। परिवार नियोजन से रिलेटेड है ये। हम लोग का पखवाड़ा था 21/11 से 12/12/25 के बीच में। उसी दरमियान एक हम लोगों को महिलाओं और पुरुषों के जागरूकता के लिए ये पखवाड़ा लगाना था, तो उसी में पखवाड़ा के बीच में एक मेला लगाना था, उसी के बीच में हम लोग आज आयोजित किए हैं। ये मैसेज किस प्रकार की जानकारी दी जाती है? पूरे प्रखंड में भी ये शिविर लगता है क्या? हाँ, प्रत्येक प्रखंड में भी इस तरह की शिविर लगाई जानी है और वहाँ भी लोग लगा रहे हैं। कितने लाभ मिलता है इन शिविरों से महिलाओं को, पुरुषों को? चूँकि जनसंख्या को हम लोगों को कंट्रोल करना है, तो इसमें जागरूकता अभियान तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे जनसंख्या हम लोगों का स्थिर रह सके और हम लोगों का विकास का जो गति है सभी समाज में सभी वर्गों को, सभी लोगों को और मिल सके, इसके लिए जागरूक होना तो बहुत ज़रूरी है। आज इस शिविर से कितने लोग
फ़ायदा ले रहे हैं या इसमें जुड़े हैं? इस मरीज में करीब 50 लोग आए हैं, तो हम लोग का टारगेट है 50 महिला बंध्याकरण का और 15 पुरुष नसबंदी का। तो हम लोग टारगेट पुरुष नसबंदी में तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन पुरुष नसबंदी में टारगेट हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं। इस बार विशेष ध्यान उसके ऊपर है कि पुरुष नसबंदी का भी टारगेट हम लोग इस बार अचीव कर लें। सर आपका परिचय से? मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार से, कार्यकारी अधीक्षक सदर अस्पताल जहानाबाद। संपत्ति संपर्क सबका हम लोग विकास को कर रहे हैं। विकास कर रहे हैं तो हम लोग का जनसंख्या इस तेज़ी से बढ़ रहा है ना, तो उसका विकास का असर कम होता है। जैसे कि आपके घर में अगर 2 लड़का है या आपके परिवार में 6 लड़का है, तो सबका परवरिश बढ़िया से हो सकता है? दिक्कत है। बढ़िया से सबको स्कूल भेजना है, सही खान पान देना है, तो उसमें दिक्कत आती है। इसी कारण हम लोग का जो विकास हो रहा है, तो जनसंख्या इतना तेज़ी से बढ़ रहा है ना हमारे समाज में, तो विकास का असर घर पे नहीं पता चलता है। माँ बाप को बहुत परेशानी उठाना पड़ता है। इसके कारण एक परिवार को 2 बच्चा या बच्ची रखने के लिए कहा गया है। इस प्रोटोकॉल में फॉलो कीजिएगा तो आपका विकास होगा, समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा और हम लोग कई मायने में आगे बढ़ेंगे। एक कंसर्न है कि महिला लोग तो ऑपरेशन कराती है, लेकिन पुरुष लोग नहीं। महिला तो सब क्षेत्र में आगे है। आप लोग भी कहिए अपने हस्बैंड से कि जब हम लोग करा सकते हैं, आप क्यों नहीं करा सकते हैं? आप भी कराइए। तो आप लोग अगर उनको उत्साहित कीजिएगा तो वो मतलब ऑपरेशन के लिए तैयार होगा। और आपका ऑपरेशन तो पेट खोल के होता है और उनका ऑपरेशन बिना पेट खोले हुए होगा, टाका भी उनको नहीं पड़ेगा। उनमें मिनिमम रिस्क है। आपको तो बेहोश करके आपका पेट खोल करके उसमें बंध्याकरण करना पड़ेगा। तो इस कारण अपने हस्बैंड को, पति को ये कहना है कि आप ऑपरेशन कराइए। आपका ऑपरेशन कम रिस्क में भी है और इफेक्टिव है उतना ही, जितना मेरा ऑपरेशन इफेक्टिव है उतना आपका भी ऑपरेशन उतना ही इफेक्टिव। और कोई भी बच्चा होता है तो 3 साल का गैप रहना चाहिए, तो पता है, जानकारी है ना आप लोगों को। कोई भी माता अगर गर्भवती बनती है तो CHC में, चाहे सब सेंटर में, चाहे सदर अस्पताल में महीने जांच के लिए आना है। सब फ्री होता है। अल्ट्रासाउंड से लेके हीमोग्लोबिन, जितना जांच है आपका सब सदर अस्पताल में फ्री होता है। गर्भवती महिला को 9 महीना में कम से कम 4 बार यहाँ आना है, तो आपका मैंने बच्चा भी ठीक रहेगा, माँ भी ठीक रहेगी। अधिकतर देखते हैं कि माँ का खून कम जाता है, डॉक्टर के पास कभी अभी नहीं करती है, एकदम डिलीवरी के टाइम में आती है। हीमोग्लोबिन 5-6 ग्राम रहता है, पैर हाथ खुला हुआ रहता है, उसमें माता का जान जाने का डर रहता है। सर सरकार जब इतनी सुविधा हम आप लोगों को दे रही है, तो आप लोगों को प्रत्येक गर्भवती महिला को कहना है कि जाओ सदर अस्पताल में सब फ्री होता है, दवा फ्री मिलेगा, जाँच फ्री मिलेगा। और डॉक्टर जो कहते हैं उस सलाह को मानना है, तो आप स्वस्थ रहिएगा और बच्चा भी आपका स्वस्थ रहे। चाहते हैं ना आप लोग स्वस्थ रहने के लिए? बच्चा हाई रिस्क पीरियड होता है, तो अच्छा खान पान रखिएगा, डॉक्टर के सलाह में रहिएगा, तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहेगा, बढ़िया से रहेगा। और यहाँ पे आने पे और सब है, मंजुला जी है, चार कोई हमारे स्टाफ में। कारण है कि बच्चा होने के दौरान बहुत से औरत लोग का जान चला जाता है और बहुत सारा बच्चा साल भर के अंदर बच्चा लोग भी खराब हो जाता है, मतलब डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसके चलते दिक्कत तो आप लोग देख ही रहे हो कि सब लोग काम कर रहा है, लेकिन आप लोग कितना परेशान होते हो आते हो शौचालय में। तो सरकार इसी मकसद से कि कोई भी औरत ना मरे और कोई बच्चा ना मरे, सब स्वस्थ जो जिए, बच्चा जन्म ले वो जिए, बचे। और जो जनसंख्या के बढ़ने के वजह से जो हम लोग समस्या का सामना कर रहे हैं वो समस्या ना हो। प्रतिदिन संख्या बढ़ते जा रहा है। और दूसरी बात कि तुम लोगों में जैसे बहुत कम उम्र में शादी हो जाता है ना, और जल्दी बच्चा करते हो, तो थोड़ा शादी के 2 साल तक का हम बच्चा रोक सकते हैं ना। तो बच्चा रोकने के लिए 2 तरह का उपाय होता है, ठीक है। एक हमेशा के लिए बंद और दूसरा उपाय होता है हम कुछ समय के लिए रोक सकें। जैसे देखो ये आने जाने का रास्ता है, इसको रोकना अगर है तो हम यहाँ पे दीवार खड़ा कर देंगे तो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, कोई आ जा नहीं सकेगा। उसी तरह से ये हमेशा के लिए जो बंद होता है या तो औरत कराती है जिसको बंध्याकरण बोलते हैं, महिला बंध्याकरण, और ये पुरुष कराता है जिसके बारे में अभी सर चर्चा कर रहे थे। 3 पत्ता सप्ताह में 2 दिन खाना होता है, ठीक है। और 3 पत्ता के बाद सिर्फ सप्ताह में 1 दिन खाना होता है, ठीक है। ये जिनका बच्चा छोटा है, दूध पी रहा, वो खा सकती है क्योंकि इसका दूध पे कोई असर नहीं पड़ता है माँ के, ठीक है। और ऐसे जिनका बच्चा बड़ा है तो वो मासिक के पहले दिन से शुरू करेगी। जैसे मारायण मासिक के 5वें दिन से शुरू करना होता था, इसको मासिक के पहले दिन से शुरू करना है।
ठीक है। और वही सप्ताह में शुरू में 2 बार खाना है और 3 महीने के बाद 3 पैकेट खा लेने के बाद सप्ताह में 1 ही गोली खाना होता है। अब उसके बाद जिनका पति बाहर रहता है या कोई दूसरा उपाय नहीं कर रहे हैं तो हम लोग ये कॉन्डोम इस्तेमाल करके भी बच्चा रोकने का काम करते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में जब आप लोग रिपोर्ट लेके मेरे पास आएंगी इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप लोग को देंगे कि कैसे ये इस्तेमाल करना है, इसका क्या ये है। और मान लो हम कोई उपाय नहीं किए हैं और सुरक्षित संबंध बना लिए हैं, डर है कि हम कहीं गर्भवती ना हो जाएं, तो असुरक्षित संबंध बनाने के समय से लेके 72 घंटा के अंदर 3 दिन के अंदर ये गोली खा लेते हैं तो हम गर्भवती नहीं होंगे। तो अब इमरजेंसी में ये गोली खाया जाता है, इसलिए इमरजेंसी पिल्स के नाम भी दिया गया है इसका। और बाहर इसको अनवांटेड 72 आवर्स के नाम से ये गोली मिलता है, सरकारी में इमरजेंसी पिल्स, इजी पिल्स के नाम से मिलता है।